बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा बहन। आपने अभी अपने जोशीले नारों से और जन कवियों की उन महान कविताओं से वापस आंदोलनों के दिनों की याद दिला दी। मैं भी उत्तरकाशी में करीब 10 साल पहले अन्ना आंदोलन की तैयारियां जब कर रहे थे उस वक्त आया था। उसके बाद अब आने का मौका मिला, बहुत खुशी हुई। एक बार जोरदार नारा लगा के फिर से बता दीजिए कि वो जोश जिसका जिक्र पुष्पा बहन कर रही थी, जिस जोश के दम पे आपने देश की और उत्तर प्रदेश की सरकार को झुका के अलग उत्तराखंड राज्य बनाया था, वो कायम है कि नहीं है? भारत माता की। कुछ लोगों को लगता है कि जोश की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाजू वाला हाथ उठा दे और जोश दिखा दे और अपना काम हो जाए। ये बाजू वाले के हम चक्कर में रह गए, इसी चक्कर में बीजेपी और कांग्रेस वाले पूरा फायदा उठा गए उत्तराखंड बनने के बाद भी। भारत माता की, ये हुई ना बात। अभी मुझसे पहले पुष्पा जी ने और कर्नल कोटियाल जी ने बहुत सारी चीजें रखी। मैं आप सबके बीच में यही खुशखबरी लेकर आया था कि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में आने वाले चुनाव से पहले अपना सबसे पहला कैंडिडेट जिसको डिक्लेयर किया है और जिस सीट से डिक्लेयर किया है वो आपकी सीट है और उस कैंडिडेट का नाम है कर्नल अजय कोटियाल। प्रभारी सब जगह बनाए हुए हैं, लेकिन ऑफिशियली किसी नेता को पहला कैंडिडेट यहां से डिक्लेयर किया है तो कर्नल कोटियाल साहब को किया। बाबा विश्वनाथ की नगरी से, मां गंगा के मुख से जो बयार यहां से बहती है, जो जल यहां से बहता है, पूरे देश में पवित्रता के नाम से जाना जाता है, पवित्र जल के नाम से जाना जाता है। भले ही जगह जगह जाके लोग उसमें कुछ मिलावट करते हो, लेकिन ये उस जल की ताकत है, मां गंगा के जल की ताकत है कि वो शहरों और गांवों से निकलते हुए भी अंतिम क्षण तक, जब तक समुद्र में आज मैं उत्तराखंड के इस चुनाव अभियान की, जिसको कर्नल साहब ने नाम लिया, एक नया युद्ध लड़ना है, उत्तराखंड के नवनिर्माण का नया युद्ध लड़ना है, उसकी आधारशिला रखने आया हूं। और उसकी पहली नींव का पत्थर, जो नया उत्तराखंड होगा, उसकी पहली नींव का पत्थर आज इनके नाम लिखा जा रहा है, कर्नल कोटियाल साहब के नाम लिखा जा रहा है। बहुत मेहनत की थी आप लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनाने में, कुर्बानियां दी थी, जानें दी थी, खून पसीना बहाया था, लेकिन एक गलती रह गई। उत्तराखंड बनाने के लिए खून पसीना तो बहा दिया, लेकिन उत्तराखंड बनाने के बाद वोट गलत जगह दे दिया। उत्तराखंड तो बनवा दिया, लेकिन वोट गलत जगह चला गया। और करते भी क्या? एक ही विकल्प था, या तो कांग्रेस या बीजेपी, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस। और आपने खूब मेहनत की। जब बीजेपी से दुखे हुए तो कांग्रेस को लाए, कांग्रेस से दुखी हुए तो बीजेपी को लाए, फिर बीजेपी से दुखे हुए तो फिर कांग्रेस को ले आए, फिर कांग्रेस से दुखी हो गए तो फिर बीजेपी को ले आए। क्या करते? विकल्प नहीं था। आज आपके पास में आम आदमी पार्टी के नाम से एक विकल्प है और कर्नल अजय कोटियाल के नाम से एक बहुत बड़ा नेता, जिसकी ईमानदारी की कसमें आप ऐसे ही खा सकते हैं, जिसकी कर्मठता की कसमें आप ऐसे ही खा सकते हैं जैसे गंगा मां की कसम खाते। उसी तरह से पवित्र है, उसी तरह से ईमानदार है, उसी तरह से ताकतवर है, उसी तरह से जुझारू है, जो पत्थरों से निकल के मैदानों तक जाती है। तो आज कर्नल कोटियाल साहब आपके बीच में खड़े हैं, सिर्फ गंगोत्री का विधायक बनने के लिए नहीं, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि उत्तराखंड के नव निर्माण के लिए खड़े हैं। आज आपके वोट में वो ताकत है, आज गंगोत्री के वोट में वो ताकत है कि अगर गंगोत्री का वोटर चाहे तो उत्तराखंड को एक ऐसा मुख्यमंत्री दे सकता है जो 21 साल पहले देखे गए सपने को सच कर सकता है। और आज जब मैं ये बात कह रहा हूं
तो इसलिए नहीं कि नेता है, पार्टी है, चुनाव सभा है, कुछ तो कहेंगे, बल्कि इसलिए कि 6 साल 7 साल दिल्ली में करके आए हैं, तब आपसे ये बात कह रहे हैं। 5 साल पहले जब दिल्ली में सरकार बनी थी, अब तो 8, ऐसे देखें तो तीसरी बार सरकार बन गई वहां पे। 8 साल हो गए, 7.5 साल सरकार बने हुए। और देखिए कमाल कि एक तरफ दिल्ली में है, लोगों ने एक बार आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो उसके बाद हमेशा बीजेपी और कांग्रेस को भूल गए। तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है। और इधर उत्तराखंड में देख लीजिए, आपने जिनको वोट दिया, हमारे यहां से जिनको मुख्यमंत्री, जिनको सत्ता की चाबी दी गई, उन्होंने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बना दिए। काम नहीं किया। पहले 0 वर्क सीएम, दूसरे शॉर्ट टर्म सीएम, तीसरे और भी शॉर्ट टर्म सीएम, टेम्परेरी, सबका सब टेम्परेरी। पूरे के पूरे उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टेम्परेरी और नासमझ राजनीति की जमीन बना के रख दिया है। आइए इसको उसी तरह से मजबूत बनाए जैसे उत्तराखंड का पत्थर मजबूत होता है, जैसे उत्तराखंड का पहाड़ मजबूत होता है। उत्तराखंड की राजनीति को, उत्तराखंड की राजनीति को चट्टान के इरादे वाले नेता चाहिए। 5 साल में लुल पुल 3 बार बदलने वाले मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो उत्तराखंड के इतिहास को बदल दे। आज यह मौका हमारे पास में है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को चुनौती देकर पूछना चाहता हूं, पिछले 20 साल में, 21 साल के इतिहास में उत्तराखंड के आपकी भी सरकार रह गई, कांग्रेस वालों और बीजेपी वालों आपकी भी सरकार रह गई। मुझे पूरे उत्तराखंड में एक स्कूल बता दो जहां आप ये कह सकते हो कि हमारा सरकारी स्कूल हमने इतना अच्छा कर दिया कि देखो प्राइवेट स्कूलों से बच्चे छोड़ छोड़ के सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। चुनौती देकर कहता हूं उत्तराखंड के इस मंच से, एक स्कूल पूरे उत्तराखंड में बता दे भारतीय जनता पार्टी वाले या कांग्रेस वाले, जिस पे उंगली रख के ये कह दें कि देखो हमने सरकारी स्कूल इतना अच्छा बनाया है कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। आप तो 10-10 साल सत्ता में रह लिए, हम तो अभी 5 साल सत्ता में रहे हैं दिल्ली की। 5 साल की सत्ता में मैं 100 से ज्यादा आपको ऐसे स्कूल गिना सकता हूं जहां पे डीपीएस जैसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई ठीक हो गई। मैं जब गया था पहली बार देहरादून चुनावी ऐलान करने, तो उत्तराखंड की सरकार ने बड़ी चुनौती देके कहा था, आइए स्वागत है, आपको स्कूल दिखाएंगे। मैंने कहा मैं आ जाता हूं, दोनों देख लेते हैं, आप दिल्ली के देखने आ जाओ, मैं देहरादून के देखने आ जाता हूं, उत्तराखंड के देखने आ जाता हूं। जब मैं देहरादून पहुंचा तो दुम दबा के भाग गए बीजेपी के नेता। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पूरे उत्तराखंड में एक स्कूल मुझे बता दे। आज मैं सीना चौड़ा करके कह रहा हूं कि दिल्ली के सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां प्राइवेट स्कूलों से निकाल निकाल के लोग अपने बच्चों को डाल रहे हैं, बिना महंगी महंगी ट्यूशन कराए। आज बच्चे जेईई में इंजीनियरिंग का एग्जाम पास कर रहे हैं, नीट का एग्जाम पास कर रहे हैं और डॉक्टर बन रहे हैं। उत्तराखंड से जाने वाले एक गरीब आदमी, यही उत्तरकाशी से जाने वाला एक गरीब आदमी जो नौकरी की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में एक दुकान पे काम कर रहा होगा दिल्ली में बैठ के, उसको यहां अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाई, लेकिन उसके बच्चे को आज केजरीवाल सरकार ने इतनी शानदार पढ़ाई दी है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, कि उसके बाद सीधे दुकान में प्रेस करने वाले आदमी का बेटा आज मुंबई में आईआईटी में जाके एरोनॉटिक्स की इंजीनियरिंग कर रहा है। आज अभी पिछले दिनों नीट का रिजल्ट आया, मुझे भी यकीन नहीं हुआ। 5 साल पहले जब हम कहते थे हम सरकारी स्कूलों को अच्छा करेंगे तो लोग हमारा मजाक बनाते थे। 5 साल बाद मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन अभी जब रिजल्ट आया तो आपको हैरानी होगी जान के, आपने हो सकता है मीडिया में पढ़ा हो कि एक सरकारी स्कूल ऐसा है दिल्ली में जहां 80 बच्चे 12वीं में थे, 80 में से 51 बच्चों ने मेडिकल की नीट की परीक्षा पास करी है। एक कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं दिल्ली में जहां नीट की परीक्षा पास करने वाले बच्चों की संख्या कहीं 35 है, कहीं 25 है, कहीं 14 है, कहीं 4 है, एक एक दो दो तो बहुत सारे स्कूलों से कर रखी है। मैं फिर से चुनौती देकर कहता हूं
उत्तराखंड की सरकार 5 साल रह गई भारतीय जनता पार्टी की, और उसके पहले भी रही थी। कांग्रेस वाले भी वोट मांगने आएंगे, उनको भी चुनौती देके कहता हूं कि एक स्कूल तो बता दो भाई जहां से बच्चों को अच्छी पढ़ाई हुई हो और बच्चे नीट और जेईई की परीक्षा पास कर गए हो। और छोड़ दो, दुनिया भर की बातें छोड़ दो, एक स्कूल तो बता दो भाई। उत्तराखंड के लोगों ने क्या बिगाड़ा है आपका? आप मिड डे मील का पैसा खा गए, आप बच्चों की यूनिफॉर्म का पैसा खा गए, आप बच्चों के जो भी वजीफे आते थे उनका पैसा खा गए, स्कूल की बिल्डिंग का पैसा खा गए, और बाद में उत्तराखंड के हाथ में क्या आया? टूटे फूटे बेहाल सरकारी स्कूल। इसके लिए तो उत्तराखंड नहीं बनाया था। और बात स्कूल की नहीं है, केवल 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने वहां दिल्ली में वो करके दिखा दिया जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरे देश में कहीं नहीं करके दिखाई। बताओ कोई एक ऐसा राज्य जहां महिलाओं के लिए बस रोजाना फ्री कर दी हो। आज दिल्ली में महिलाओं के लिए बस रोजाना फ्री कर दी गई। उत्तराखंड में तो बिजली बनती है, लेकिन आपके यहां बिजली के महंगे महंगे बिल आते हैं। दिल्ली में बिजली बहुत महंगे महंगे दाम पे खरीदनी पड़ती है। उसके बावजूद दिल्ली की 80% जनता के घर बिजली के बिल हर महीने जीरो आते हैं। जीरो बिजली के बिल आते हैं। उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता? यहां तो बिजली बनती है। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आम आदमी पार्टी बिजली वालों से कमीशन नहीं खाती, आप इनसे कमीशन खाते हो। आज देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है। आज देश में 24 घंटे बिजली दिल्ली में आती है। 7 साल पहले जब सरकार में आए थे तो दिल्ली में आपके रिश्तेदार रहते होंगे, पूछना, इन्वर्टर के मार्केट, जनरेटर के मार्केट लगे रहते थे। करोल बाग में, पहाड़गंज में जनरेटर लटके रहते थे छोटे छोटे। 3-4 साल मेहनत करी मुख्यमंत्री जी ने, बिजली मंत्री ने, खूब सड़क पे खड़े लोगों के ट्रांसफार्मर बदलवाए, बिजली के तार बदलवाए, खूब मेहनत करी, पूरे इंजीनियरिंग लगाई दिमाग में। और साथ साथ आज बहुत चौड़े होकर हम कहते हैं कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली मिलती है। जब दिल्ली में हो सकता है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता? अब की बार बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो उनसे जवाब मांगना कि अगर दिल्ली में केजरीवाल सरकार 5 साल में बिजली फ्री कर सकती है तो तुम तो इतने दिन सत्ता में रह लिए, बिजली के दाम यहां सस्ते क्यों नहीं हो रहे? अभी आंगनबाड़ी बहनें आई, दाई बहनें आई, यहां अभी बताएं, मैंने उनसे पूछा कितना पैसा मिलता है? 9,000 रुपए मिलता है। कब 9,000 हुआ? कब हुआ? अभी 2 महीने पहले हुआ। 1 महीने पहले हुआ। 5 साल से सरकार सो रही थी। जब केजरीवाल जी ने और कर्नल साहब ने हुंकार भरी तो सरकार जागी और आंगनवाड़ी वाली बहनों का पैसा बढ़ा के 9,000 किया। सरकार ऐसे नहीं चलती, सीखो अरविंद केजरीवाल जी से। 2015 में जब सरकार में आए थे तो वहां पे 5,000 रुपए मिलते थे आंगनवाड़ी वाली बहनों को। 5,000 रुपए सरकार में आते ही 2019 का 20 का इंतजार नहीं किया। ये नहीं सोचा कि जब चुनाव आएगा तब करेंगे। बोले चुनाव जिताया है इन्होंने, अभी करेंगे। चुनाव जीतने के तुरंत बाद 5,000 से सीधे आंगनवाड़ी वाली बहनों का वेतन कर दिया 10,000 रुपए, सीधे 10,000। इंतजार नहीं किया कि अगला चुनाव आएगा तब करेंगे, तभी कर दिया। बिजली सस्ती कर दी, बसें महिलाओं के लिए फ्री कर दी, महिलाओं का वेतन बढ़ा दिया, आंगनवाड़ी वालों का सारे सरकार में, प्राइवेट में खूब लोगों के जॉब क्रिएट कराए, इसलिए ताकि लोगों की जिंदगी चलती रहे। दुकानदारों के सारे बिल माफ करे, इसलिए ताकि दुकानदारों को ऊपर लॉकडाउन का जो बर्डन बढ़ा उनको थोड़ा सा वो किया जा सके, मदद किया जा सके। आज उत्तराखंड के लोगों के पास में अवसर है। ये चुनाव एक मौका है कि हम उत्तराखंड के लिए भी वैसी राजनीति ले आए जैसी दिल्ली के लोग अपने लिए लेके आए। आने वाले चुनाव में जब झाड़ू पे बटन दबाएंगे तो बटन झाड़ू पे नहीं दब रहा होगा, अच्छे स्कूलों पे दब रहा होगा। आने वाले चुनाव में जब कोटियाल साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए झाड़ू पे बटन दबाएंगे तो वहां पे अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनवाने के लिए, यहाँ पहाड़ों में, वादियों में
अस्पताल नहीं है। दिल्ली में इतने बढ़िया बढ़िया अस्पताल खुलवा दिए केजरीवाल जी ने, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दी और सब फ्री मिलता है वहां पे। मोहल्ला क्लिनिक में आप जाओ, 200 तरह के टेस्ट फ्री मिलते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर फ्री में देखता है। यहां पे क्यों नहीं खुल सकते भाई? नियत नहीं है। तो ऐसे नियत वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसे नियत वाले व्यक्ति को अपना वोट दो। अपने वोट की ताकत से आप ये भी करवा सकते हो, 5 साल में अगर दिल्ली में हो सकता है तो अगले 5 साल में उत्तराखंड में भी हो सकता है। जो 20 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हो सकता है। मैं बस इतनी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि एक बार इस अपने वोट को हमने बीजेपी के नाम किया, कांग्रेस के नाम किया, इस बार बच्चों के रोजगार के नाम कर दीजिए, बच्चों की शिक्षा के नाम कर दीजिए, बच्चों के इलाज के नाम पे कर दीजिए। वो महिला जो दम तोड़ देती है गर्भवती होकर किसी अस्पताल से जाने के बीच में डोली में, उसके लिए अस्पताल बनवाने के नाम पे कर दीजिए, सस्ती बिजली के नाम पे कर दीजिए। आपके वोट की ताकत से हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। एक बार फिर से जोरदार नारा लगा के बताइए समर्थन मिलता है कि नहीं मिलता। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए और एक बार फिर से जयकारा लगाएंगे